हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मनी मैटर्स। याद है आपको जब हम एक पिछले वीडियो बना रहे थे और पिछले फ्राइडे को हमने जब मार्केट एनालाइज कर रहे थे, मार्केट ओवरव्यू, तो उसमें हमने बताया था कि इंडिया के जो सीपीआई के आंकड़े हैं वो घट के आए हैं और जो इंडियन इकोनॉमी के लिए राहत की खबर है। तो क्यों राहत की खबर है? सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, आईआईपी सब क्या होते हैं? जब तक इन सब चीज़ों को आप जानोगे नहीं, ये आंकड़े क्या होते हैं और इकोनॉमी को कैसे प्रभावित करते हैं, तब तक हम लोग मार्केट के मूवमेंट के बारे में सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। नहीं तो फिर वही हम लोग एक आम आदमी, जो बोला जाता है मार्केट में, भाई आम आदमी तो मार्केट में कटने के लिए आता है। तो इस बात को हमें झूठा साबित करना है, क्योंकि आम आदमी वैसे लोग कटते हैं जिनके पास जानकारियाँ नहीं होती है और कहीं सुनी बातों में आ जाते हैं। तो हम अपनी जानकारी को बढ़ाएंगे, मार्केट से अपडेट रहेंगे और मार्केट के मूवमेंट को पहले से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। हम आज पढ़ेंगे सबसे पहले डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। जी हाँ, ये महंगाई के, आर्थिक महंगाई के होलसेल प्राइस को दर्शाता है, बताता है कि जो होलसेल में महंगाई दर है वो कितना घट रहा है और कितना बढ़ रहा है। इसमें करीब करीब 697 आइटम्स है। 690, इसके बास्केट में 697 आइटम है। और वैसे आइटम्स होते हैं जो लगभग ऑल ओवर इंडिया में लगभग सारे लोग कहीं ना कहीं से उसका उपयोग करते हैं। जैसे दाल, चावल, गेहूँ, चाय, ये सारे प्रोडक्ट जो लगभग, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे प्रोडक्ट को चुनेंगे जो किसी खास ही स्टेट में यूज होता है या किसी खास रीजन में यूज होता है इंडिया के, तो हम लोग पूरे जो देश का है वो आंकड़ा हम सही नहीं दे पाएंगे। तो इसमें वैसे प्रोडक्ट को शामिल किया जाता है जो कि लगभग पूरे देश के कोने कोने में यूज होता है। इसमें लगभग 697 आइटम्स है। हाँ, एक बात खास और, इसमें सर्विस को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें सिर्फ गुड्स होते हैं। अब हम लोग आते हैं इसका कैलकुलेशन का बेस ईयर क्या है। तो जैसा हम लोग इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन का बेस ईयर अभी आजकल 11-12 है, सेम इसमें कैलकुलेशन का ये भी 11-12 है और ये होलसेल इन्फ्लेशन को बताता है। और एक बात ध्यान देने वाली बात है, गवर्नमेंट हमेशा जो डब्ल्यूपीआई के आंकड़े होती है उसको ज़्यादा फॉलो करती है और उसको ज़्यादा फेवर करती है, क्योंकि उसे डब्ल्यूपीआई के आंकड़े से पता चल जाता है हमारा सीपीआई के आंकड़े कैसे आने वाले हैं। वो डब्ल्यूपीआई के कंट्रोल करके सीपीआई को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है। अगर गवर्नमेंट होलसेल की प्राइस को कंट्रोल कर लेगी तो रिटेल का प्राइस ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा। तो ये थी मेरी वजह। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ सीपीआई। तो सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो हम लोग बाज़ार से जिस पे सामान खरीदते हैं, हम लोग को जो महंगाई फेस होता है वही ये डिनोट करता है। तो अभी महंगाई के आंकड़े आए थे, सीपीआई के आंकड़े, ये चलो आंकड़ों पे ये 7.04 था, वो घट के अभी 7.01 हो गया है। और इसमें क्या है, इसमें लगभग 200 आइटम है और 200 इसमें खास करके गुड्स के साथ साथ सर्विसेज को भी शामिल किया गया, क्योंकि आम आदमी जो है वो गुड्स और सर्विस दोनों इस्तेमाल में करता है। तो महंगाई के कैलकुलेशन के लिए गुड्स और सर्विस इसमें दोनों शामिल होते हैं। और इसका भी बेस ईयर वही 2011-12 है। और इंडियन इकोनॉमी में आपको पता है सर्विस सेक्टर का 60% का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो इसलिए इसमें अगर हमें महंगाई के सही आंकड़े जानने हैं तो इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों को शामिल किया गया है। और आरबीआई फेवर करता है सीपीआई को, क्योंकि उसे इन्फ्लेशन के आंकड़े यहीं से मिल जाते हैं। ये हम लोग जान गए व्हाट इज़ डब्ल्यूपीआई और सीपीआई। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ आईआईपी, मीन्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ये पूरे देश की जो प्रोडक्शन होता है, जो सेक्टर है, औद्योगिक नीति से निर्धारित होती है, वो क्या चल रहा है, उसमें एक्टिविटी क्या है, किस सेक्टर को बूस्ट करना है, किस सेक्टर में कितने पैसे डालना है, किस सेक्टर में अच्छे से काम चल रहा है, किस सेक्टर थोड़ा पीछे हो रहा है, ये सब चीज़ें इसी आंकड़ों से पता चलता है। इसको हम लोग इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बोलते हैं। ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को गतिविधि को दर्शाता है और एक पार्टिकुलर सेक्टर के गतिविधि के बारे में हम इसके
डाटा से जान सकते हैं। जैसे कि पावर सेक्टर में अभी क्या चल रहा है, ये पिछले साल से कितने परसेंट से ग्रोथ कर रहा है या फिर कितने परसेंट से नीचे जा रहा है, किसी भी पार्टिकुलर सेक्टर को हम इसके डाटा से एनालाइज कर सकते हैं। और इसके डेटा का उपयोग कई एजेंसियां करती है, जैसे वित्त मंत्रालय, आरबीआई। वित्त मंत्रालय क्यों करती है? क्योंकि इंडस्ट्री को कंट्रोल करने के लिए, भाई कितने फंड किस इंडस्ट्री में देना है, कौन सा इंडस्ट्री मेरा पीछे छूट रहा है, कौन सा इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है और फ्यूचर ओरिएंटेड है, ये सारी चीज़ें फैसला वित्त मंत्रालय ही लेती है। और आरबीआई इसके आंकड़ों का गहन अध्ययन भी करती है आगे की मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए। तो मुझे लगता है आज के लिए जानकारी इतना ही। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।